हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मैं हरे कृष्णा कहूँ या जय जगन्नाथ, मकसद सिर्फ यही रहता है कि भगवान का स्मरण करके उन्हीं को साक्षी मान के ये रीडिंग स्टार्ट किया जा रहा है और इस रीडिंग से मिलने वाले मैसेजेस भी उनकी मर्जी से ही मिले और उस पर्सन तक पहुँचे जिसके लिए वो मैसेजेस है। बाकी और कोई मकसद तो रहता नहीं रीडिंग का। खैर, आज का टॉपिक रहेगा कोई आपके लिए तड़प रहा है लेकिन क्यों। ये रहेगा पाइल नंबर 1 जो कि है एक ऊंट और ये रहेगा पाइल नंबर 2 छोटी सी गाय। तो हमेशा की तरह हम कार्ड्स लेंगे, लेकिन इस बार ओरेकल में से 7 कार्ड लेंगे और टैरो में से 5। तो पाइल नंबर 1 यानी कि ऊंट के लिए देखते हैं कार्ड्स कौन से आते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। आप सब लोगों ने सुना ही होगा, रिसेंटली ही जगन्नाथ यात्रा हुई है और उसी से रिलेटेड इस्कॉन पे अमोघ लीला प्रभु जी का कुछ सुना था, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही दिलचस्प कथाएं बताई थी जगन्नाथ स्वामी जी के बारे में। तो कृष्ण भगवान का ही ये अलग रूप है, लेकिन उससे जुड़ी कथाएं भी काफ़ी आँखों में पानी लाने वाली है, यानी कि दिल को छू लेने वाली, कर्माबाई वगैरह की। तो आप अगर आपने सुनी नहीं है तो आप सुन सकते हैं। वैसे भी हम सिर्फ मंदिर में जाते हैं ऐसा भी नहीं है, हम दरगाह में भी जाते हैं, वहाँ पे भी उतना ही सुकून मिलता है जितना मंदिर में मिलता है। तो ये तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है कि भगवान है तो वो किसी भी रूप में है, ज़रूरी नहीं है कि उनके हर एक फॉर्म को हम पहचान पाए। देखते हैं इसमें से 7 कार्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। एक लव मैसेज ले लेते हैं। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ऊंट को चूज किया है। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के जिन्होंने इस छोटी सी गाय को चूज किया है। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने इस ऊंट को चूज किया है, कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है लेकिन क्यों। 2 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो पर्सन है
आप मेल फीमेल जो भी पर्सन हैं, आपका पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं और इस दुविधा में है कि उन्हें वो बात आपको बतानी चाहिए या नहीं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड पे हैं, तो वो उनका जो मन है वो इस दुविधा में है कि मुझे बता देना चाहिए या मैं बात अपने तक ही रखूँ। आप देख सकते हैं इस लेडी का जो ड्रेस का कलर है वो रेड कलर है और जो रीडिंग हम कर रहे हैं यानी कि ये जो टैरो कार्ड है वो चक्र ओरेकल है। तो ये कलर रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन है। यहाँ पे भी स्लाइटली कार्ड की जो बॉर्डर है वो ऑरेंज कलर की है जो सोलर चक्र को रिप्रेजेंट करती है। तो इस पर्सन के दिल में आपसे जुड़े काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थॉट उभरते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका डे ड्रीमिंग भी काफ़ी चलता रहता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप उस पर्सन के साथ हो, लेकिन ख्यालों में ये पर्सन अकेले नहीं होते, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच फील करते हैं। द लवर्स, आप खुद देख सकते हैं इस पर्सन की आंखें बंद हैं और साथ ही साथ इस लेडी की भी आंखें बंद हैं। तो ये पर्सन आंखें अपनी बंद भी करते हैं तो भी उन्हें अगर कोई चेहरा नज़र आता है तो वो है आप। यानी कि आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपको इस हद तक पैशनेटली फील करते हैं कि उन्हें बंद आँखों से भी आप उनके इतने क्लोज महसूस होते हैं। लेकिन शायद कोई है जो आप पे नज़र रख रहा है। मे बी उनके घर में कोई हो सकता है या फिर ये कोई एनर्जी है जिसकी वजह से आप दोनों शायद अब तक ऐसी हालत में एक दूसरे के इतने करीब नहीं आ पा रहे। मतलब एनर्जी इन द सेंस कि कई बार कुछ लोग नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो किसी के लिए कुछ बुरा ही सोचते रहते हैं और दिखाते ऐसे है कि वो वेल विशर हैं। तो ऐसी शायद कोई एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन हो सकते हैं या आप भी हो सकती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से कोई हो, लेकिन कई बार कुछ होता है जिसकी वजह से ऐसे लम्हे हमें मिलने से हम थोड़े से दूर रह जाते हैं क्योंकि ऐसी किसी की नज़र अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे भी जो कलर है पर्पल कलर वो रिप्रेजेंट करता है क्राउन चक्र को। तो इस पर्सन के दिल में तो आप है ही जो हमने फर्स्ट कार्ड में देखा, लेकिन उनके दिमाग में भी आपसे जुड़े ख्याल हमेशा रहते हैं, जिसकी वजह से ये शायद इस हद तक आपको फील करते हैं और उसी वजह से आपके लिए इतना तड़प रहे हैं। फाइव ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप देख सकते हैं कि सभी लोगों का ध्यान इस पर्सन की तरफ है, लेकिन ये जो पर्सन है वो कुछ सोच रही है। वैसे ही आपके पर्सन चाहे जितनी भी भीड़ में हो, यानी कि अपने काम में बिज़ी हो, अपने घर वालों के साथ हो, फ्रेंड सर्कल में हो, अपने कलीग्स के साथ हो, लेकिन उनकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें आपसे कनेक्टेड ही रखती है, जिसकी वजह से वो आपके लिए पैशनेटली सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पे हाथ में जो है वो वैंड है और वैंड रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को। तो इस पर्सन का शायद काम में भी मन नहीं लग रहा है, ना ही ये किसी के साथ घुल मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है और दिल है वो आपसे ही जुड़ा है। 10 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो मे बी ऐसी किसी ब्यूटीफुल ड्रेस में वो आपको इमेजिन करते हैं। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो हो सकता है आपके लिए वो ऐसी कोई ड्रेस भी सिलेक्ट कर चुके हैं जिसमें ऑलरेडी उन्होंने आपको इमेजिन किया है और उन्हें आपकी खूबसूरती इतनी पसंद है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके कंपैरिजन में दुनिया की सभी दौलत किसी भी काम की नहीं है। मतलब आप एक साइड में और दुनिया की एक सारी दौलत एक साइड में, लेकिन आप उनका जो ध्यान जाएगा वो सिर्फ आपकी तरफ ही जाएगा। यहाँ पे भी येलो कलर काफ़ी ज़्यादा है जो हैप्पीनेस को भी इंडिकेट करता है। तो ये पर्सन दिल ही दिल में आपके बारे में जब भी सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसी वजह से जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर है, वैसे ही वो डे ड्रीमिंग में एक पिक्चर इमेजिन करने लगते हैं जिसमें एक हैप्पी फैमिली है, एक कपल है और उनके 2 बच्चे हैं।
तो आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपका पर्सन आपके साथ नेक्स्ट जनरेशन के लेवल तक सपने देख रहा है और इस हद तक आपसे वो कनेक्टेड फील करते हैं। 3 ऑफ वांड्स, यहाँ पे भी फायर साइन ही है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो इस पर्सन के सामने शायद कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 वैंड्स है, लेकिन ये पर्सन सिर्फ एक ही वैंड को हाथ में पकड़ के ये लेडी खड़ी है। वैसे ही आपका जो पर्सन है वो शायद और उनके सामने जो अट्रैक्शन आ रहे हैं उनको इग्नोर कर रहा है। मतलब कोई तो है जो उनको अट्रैक्ट करने की शायद कोशिश कर रहा है। मे बी वो मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो चाहते हैं, कोई 2 लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आपके पर्सन उनकी तरफ ध्यान दे, लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपके लिए ही पैशन होल्ड करके यहाँ पे जैसी एक एनर्जी है वैसे ही वो आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं और उन्हें पता है कि उनके दिल में जो पैशन है वो सिर्फ आपके लिए है। देखते हैं ओरेकल क्या कहते हैं। इट्स ड्रीमिंग। आपके बारे में कोई भी बात हो जिसको लेके वो जब भी कुछ सोचते हैं उन्हें यही लगता है कि ये बहुत खूबसूरत सपना है। मतलब वो अगर बंद आँखों से भी अगर आपको ही देख पा रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो आंखें खोले ही नहीं, और यही सपना है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो आपसे जुड़ी हर एक बात उन्हें सपने जैसे लग रही है। आई विल बी ऑन योर साइड। तो उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ आप ही ऐसे पर्सन हैं जो शायद कुछ भी हो जाए लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। और इस हद तक उन्हें अगर यकीन है आपके प्यार के ऊपर तो ये पर्सन आपके लिए तड़पेगा ही, ये तो ऑब्वियस ही है। रीचिंग डेस्टिनेशन। तो कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो डेस्टिनेशन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, मतलब ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुंच गए हैं जो उन्हें ज़िंदगी में हासिल करना है। जैसे कि इस कार्ड को अगर हम मान लें कि आपके साथ ये लम्हा अगर वो जीना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं बस पहुंच ही गया हूँ या पहुंच चुकी हूँ। लेकिन फिर जब वो उस सपने से वो रियलिटी में आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तड़पते रहते हैं। फ्यूचर इनसाइट्स। तो आपसे रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोच के भी उन्हें ये यकीन हो जाता है कि आप सिर्फ उनके प्रेजेंट में ही नहीं हैं बल्कि उनके फ्यूचर से भी कनेक्टेड है। मतलब उन्होंने शायद आपको ये क्लियरली बताया नहीं होगा कि किस हद तक वो आपके साथ कुछ फ्यूचर प्लान आउट करते हैं, लेकिन जैसे कि हमने ऑलरेडी इस कार्ड में देखा कि एक पिक्चर वो इमेजिन करते हैं जो फैमिली पिक्चर है जहाँ पे एक कपल है और 2 बच्चे हैं। तो ऐसे ही उन्हें अपने फ्यूचर में भी आप दिखाई देते हैं। रनिंग अवे। तो समय को सोच के उन्हें लगता है कि जैसे समय हाथ से निकलता जा रहा है। मतलब आपसे मिलने वाली ये दूरियां उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तड़पा रही है, जिसकी वजह से इस वक्त का उन्हें एहसास ज़्यादा हो रहा है। लुक इनटू माय आइज़। तो आपके साथ वो ये पैशनेट लम्हा इस तरह से जीना चाहते हैं कि आप दोनों सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते रहो और आंखों आंखों ही में बातें होती रहे। जैसे कि पहले ही हमने इस कार्ड में देखा कि यहाँ पे दोनों की आंखें बंद हैं, तो वो चाहते हैं कि आपसे नज़रें मिला के वो अपने प्यार का इजहार कर पाएँ और उनकी आंखों में आपके लिए जो प्यार है वो आप खुद महसूस कर सकें। यहाँ पे दोबारा ये कार्ड आया, रनिंग अवे। तो इस पर्सन को अब वक्त गुजारना आपके बिना बहुत मुश्किल लग रहा है और साथ ही साथ ये लम्हे उन पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोनलीनेस शायद काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और दिन ब दिन उनके दिल में आपके लिए जो पैशन है वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। ये रहे मैजिकल वर्ड्स। ये मैसेज क्या है ये आपने खुद देखा ही होगा। तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो हमने कार्ड में देखा ही, और इतना अगर ये पर्सन आपके लिए प्यार करते हैं और आपसे मिल भी नहीं रहे हैं तो आपके लिए तड़पते होंगे किस हद तक, ये तो आप खुद ही अच्छे से सोच सकते। तो अगर काफ़ी वक्त से आप मिले नहीं हैं तो ये पर्सन उस पल की राह देख रहे हैं कि कब वो लम्हा आए
जब वो आपको अपनी नज़रों से देख पाए, जब आप उनकी आंखों के बिल्कुल सामने हो। ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2 जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है इस गाय को देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपके लिए तड़प रहा है, लेकिन क्यों? 3 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये जो पर्सन है वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीढ़ी मिली है जिसकी वजह से वो आसमान को जैसे छू रहे हैं और बाकी लोग उन्हें देख रहे हैं कि इस पर्सन ने इतना सब कुछ हासिल किया है, लेकिन हम अभी बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल करना हमें बाकी है। तो ऐसे ही शायद कुछ पर्सन है उनके कांटेक्ट में, मे बी उनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर ऑफिस में कोई कलीग्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन सब लोगों को पता है कि ये पर्सन अपने काम को लेके कितना ज़्यादा सिंसियर है। लेकिन ये पर्सन जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं वो एक विश है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार कार्ड है। तो ये जो विश है उनको ये सब हासिल करने की, वो कहीं ना कहीं जोड़ रही है आपसे। मतलब इस पर्सन ने शायद सोच के रखा है कि इतना सब कुछ जब मैं ज़िंदगी में हासिल कर लूँगा तो उसके बाद मैं प्रपोज़ करूँगा। तो ऐसा वो अचीव करने की एक बार एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं और शायद अब वो उस लेवल तक पहुँच गए हैं कि ऑलमोस्ट ये पिक्चर कंप्लीट हो। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा पैशन है आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेडी ने उस पैशन को जैसे हाथ में होल्ड करके रखा है इस वैंड को, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही है। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो पैशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस पैशन की वजह से ये पर्सन अपनी एक अलग ही दुनिया में जीते रहते हैं और उसी दुनिया में खुश भी रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इतना सारा पैशन उनके दिल में है वो आपके लिए है। द हर्मिट, ये वर्गो का कार्ड है। मे बी आपका या आपके पर्सन का किसी का साइन वर्गो हो सकता है। तो इस पर्सन को अब समझ में आ गया है कि उनके दिल के जो जज्बात हैं वो आपके लिए इतने ज़्यादा क्यों हैं। यहाँ पे रेड कलर है जो रिप्रेजेंट करता है दिल के जज्बात को। हार्ट यानी कि हार्ट चक्र को तो ग्रीन कलर होता है, लेकिन पैशन और प्यार को भी इंडिकेट करता है रेड कलर। तो इस पर्सन ने दिल की गहराइयों में अपने सवालों के जवाब हासिल कर लिए हैं और उन्हें अब ये यकीन हो गया है कि वो आपसे इस हद तक क्यों जुड़े हैं। यानी कि उनके दिल के जज्बात अब वो खुद समझ गए हैं। कई बार हम किसी को अपने जज्बात समझा नहीं पाते क्योंकि हमें खुद क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है रिगार्डिंग हिज और हर फीलिंग्स फॉर यू। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन बात करना तो चाहते हैं, लेकिन शायद कोई है जो बीच में आ रहा है, मतलब कोई रोक रहा है। हो सकता है उनके घर में कोई है या फिर उनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या फिर ऐसा भी कोई पर्सन जिसके ऊपर ये ट्रस्ट करते हैं, उसकी बातों में थोड़े से ये आ रहे हैं और उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देने की वजह से ये अपने दिल के जज्बात आपको कहने से थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं इस लेडी की नज़रें तो सामने की तरफ है, भले ही ये इस पर्सन की बात सुन रही है, लेकिन उसका ध्यान जो है वो आगे की तरफ है। वैसे ही आपके पर्सन आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं, बात करना भी चाहते हैं, लेकिन शायद किसी की बातों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वो खुद को रोक रहे हैं और वही वजह है कि वो आपके लिए इतना तड़प रहे हैं। मतलब बात करनी है लेकिन कर नहीं सकते। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मुश्किल हालत होती होगी उनकी। नेक्स्ट है हाई प्रिस्टेस। तो आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। मतलब अगर आप मेल पर्सन भी हैं तो आपके लुक्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं और उन्हें लगता है कि आप में वो बात है
जो वो ढूंढ रहे थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेडी के हाथ में वही फ़ोटो है जो बहुत ज़्यादा मैच हो रही है इस हाई प्रीस्टेस से। तो ऐसे ही उन्हें ऐसा लगता है कि आप में ऑलमोस्ट वो सब बातें हैं जो उन्हें ज़िंदगी में चाहिए थी किसी पर्सन से। इट्स म्यूज़िक। तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक है जो आपको उनके माइंड से हटने नहीं दे रहा है। हो सकता है आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग है जो ये पर्सन सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ बिताया हुआ लम्हा उन्हें याद आता रहता है और वो तड़पते रहते हैं। गेटिंग इल्यूजन्स। तो थोड़ी से इन्हें इल्यूजन्स मतलब ऐसे ख्याल आते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मृगजल होता है कि पानी जैसा दिखाई देता है और धूप में जब हम आगे की तरफ चलते रहते हैं तो लगता है रास्ते पे पानी है, लेकिन थोड़ी देर जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो समझ में आता है कि ये पानी तो है नहीं, ये सिर्फ चला हुआ था। तो ऐसा उन्हें थोड़ा सा लग रहा है कि उनका दिल जो है वो ऐसे इल्यूजन में फंस रहा है। मतलब आपसे जुड़े ख्याल उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा डे ड्रीमिंग में ज़्यादा डाल रहे हैं। एंटरटेनिंग। तो ये खुद के दिल को बहलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उन्हें पता है कि उन्हें आपसे बहुत सारी बातें कहनी है जो उनके दिल के जज्बात है, लेकिन शायद कुछ बातों के इन्फ्लुएंस की वजह से ये खुद को रोक रहे हैं और इसी वजह से वो इस तरह से अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लिविंग। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो थोड़े पेनफुल, शायद मतलब डिस्ट्रैक्टिंग जो उनके लिए हालात थे उनसे थोड़े से आगे निकल रहे हैं। यानी कि अगर किसी की बातों में भी आ रहे हैं तो भी शायद अब उन जज्बातों को वो थोड़े से पीछे ढकेलने वाले हैं या ऑलरेडी ढकेल रहे हैं। आई एम देयर। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि वो वही है जहाँ पे शायद आप दोनों लास्ट टाइम मिले थे, यानी कि अभी भी ये पर्सन उसी लम्हे में है जहाँ पे आप दोनों मिले थे। मतलब कितना भी वक्त क्यों ना हो, आज भी वो पर्सन उस लम्हे को याद करके आपके साथ वही मोमेंट याद करता है कि जब आप उनके बिल्कुल सामने थी और जब आप दोनों एक दूसरे के रूबरू थे। तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बातें याद आ रही है रिगार्डिंग पास्ट, जब पास्ट में आप दोनों मिले थे, और प्रेजेंट को लेके वो इतना कुछ एक्शन ले नहीं रहे हैं क्योंकि वो किसी की बातें सुन रहे हैं, इसलिए शायद ये पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। ड्रीम। यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। तो उन्हें पता है कि आप उनका वो सपना है जो हकीकत बन के उनके सामने है। जैसे कि यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड हमने देखा कि इस लेडी को बिल्कुल वही फीलिंग है कि जो पिक्चर उसके हाथ में है, ये चेहरा ऑलमोस्ट वही है। वैसे ही उन्हें आपको देख के भी लगता है कि आप उनका वो सपना है जो हकीकत बन के उनके सामने है। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो उन पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, तो ये अब आपके पर्सन को डिसाइड करना है कि उन्हें किस हद तक उनकी बात सुननी है, क्योंकि जितना वो किसी की बात सुनेंगे अपने दिल की बजाय, उतनी तकलीफ़ उनको ही होने वाली है। क्योंकि दिल की सभी जज्बात हम सबको बता नहीं सकते। यानी कि कभी कभार हम हमारे इमोशंस को लेके किसी से कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि ईच एंड एवरीथिंग हम उनको बता पाते हैं। मतलब कुछ हिडन सीक्रेट होते हैं कि दिल किस हद तक किसी के बारे में सोचता है या किस हद तक किसी को हम चाहते हैं। पूरी दुनिया की डिक्शनरी भी उस एक्सप्लेनेशन के लिए कम पड़ जाएगी। इतने ज़्यादा जज्बात होते हैं दिल के अंदर, और दिल को इग्नोर करके अगर हम किसी की बातों को मान के आगे बढ़ने के बारे में सोचें और डीले करें अपने ही दिल के बारे में, तो तड़पना तो होता ही है। मतलब दिल सुनने वाला होता नहीं है और उसी वजह से वो तड़पना स्टार्ट कर देता है। तड़पना इन द सेंस कि किसी काम में मन नहीं लगता, ना कुछ खाना पीना अच्छा लगता है, ना कुछ काम पे मन लगता है,
ना ही कुछ करने का मन होता है। मतलब म्यूज़िक भी सुनो तो भी कुछ अधूरा अधूरा लगता है, एक अधूरापन, एक खालीपन बहुत महसूस करवाता रहता है दिल, और उसी वजह से इंसान तड़पता रहता है। और यही हालत हो रही है आपके पर्सन की। एनीवेज, ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।